नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर मनीष आनंद विधानसभा स्तर, जिला स्तर और अन्य स्तरों पर मीटिंगें कर रहे हैं, संगठन को फिर से एकत्रित कर रहे हैं और उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम लोगों तक पहुंच रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का महाराष्ट्र में एक अच्छा खासा जनाधार है। 2024 के चुनाव से पहले और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले तमाम विधानसभा स्तर पर, सेक्टर स्तर पर और जिला स्तर पर मीटिंगें की जा रही हैं। इसी क्रम में सोलापुर की दक्षिणी और उत्तरी विधानसभा सीट पर महाराष्ट्र प्रदेश के कोऑर्डिनेटर मनीष आनंद द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम बहुजन समाज पार्टी के पद अधिकारियों को संबोधित किया गया, नई जिम्मेदारियां बांटी गई और काम की समीक्षा की गई और आम जनमानस तक पहुंचने की बात की गई। जिस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी तमाम प्रदेशों में इस समय सक्रिय हो चुकी है, तो समझ में आता है कि बहुजन समाज पार्टी एक अलग रणनीति को लेकर काम कर रही है, फिर चाहे वह राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या तेलंगाना हो। मैं जब पहली बार अपने बीएसपी भवन में पहुंचा तो मैंने भवन में घुसने से पहले उसकी चौखट को माथे में लगाना उचित समझा, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों की सजाई हुई धरोहर है, हमारे महापुरुषों के सजाया हुआ धरोहर है, जिसके माध्यम से, जिनकी वजह से आज हम इस प्रांगण में बैठे और इस लाइन में लोग बैठे जिसको बोलने का अधिकार मिला। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी लोग मंच से कहते हैं कि हम देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन विरोधी और विरोधी दल हमें तोड़ने के लिए उनके नाकाम मंसूबे दिन के 24 घंटे और 7 हफ्ता के 7 दिन और साल के 365 दिन 12 महीने इसी प्रयास में लगे रहते हैं, इसी सोच में लगी रहती है। ये तो गुरुओं का अड्डा है, यहाँ गुरु गोलवालकर तो यहाँ रहता है। उनके लोगों की ये सोच है, उनकी ये हमेशा ये मंशा रहती है कि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के महापुरुषों को आंदोलन कैसे रोका जाए। आजादी के बाद इस देश में जब भी कोई राजनीतिक दल बना तो तमाम जातियों को जोड़कर, तमाम संप्रदायों को जोड़कर राजनीतिक दलों का निर्माण किया गया। लेकिन जब इस देश में आरएसएस के हाथ में सत्ता आई, आरएसएस के हाथ में बागडोर आई, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बागडोर आई, तो इन्होंने जिनको हमने जातियों में जोड़ा था, जिनको 6500 जातियों में हमारे मानव मसीहा कांसीराम साहब ने जोड़ा था, उन जातियों को तोड़कर, क्योंकि कांसीराम साहब कहा करते थे कि जो जाति बिगड़ी हुई जाति है कभी इस देश की शासक जमात कौम नहीं बन सकती, शासक जमात कौम नहीं बन सकती। इसीलिए मानव कांसीराम साहब ने 6540 जातियों को जोड़कर बहुजन समाज बनाया था। और आरएसएस उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारी बात को खंडन करने के लिए, तुम्हारी बात को खत्म करने के लिए, तुम्हारे महापुरुषों का आंदोलन खत्म करने के लिए आरएसएस बीजेपी के माध्यम से इस देश में जातियों की पार्टी को बनाने में सफल हो रही है। जब महाराष्ट्र में पूरे भारत की ओर जब हम महाराष्ट्र को देखते हैं तो महाराष्ट्र में 6 आरपीआई मुख्य रूप से 6 आरपीआई इस महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगर बामसेन की बात करें तो 4 लोगों को जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, जन्मदाता थे, और मानव कांसीराम साहब को धोखा देकर उन्होंने बामसेन को तोड़ दिया और बामसेन की 11 भाग बना दिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, मेरे पास कोई गलत आंकड़े तो नहीं है। अगर मेरे पास कोई गलत आंकड़े हो तो आप मुझे टोक भी सकते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की ओर जब देखें तो अभी पूरे देश में सबसे ज्यादा बहुजन मूवमेंट के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए अगर कोई फर्टाइल एरिया है, अगर कोई उर्वरक माटी है, अगर कोई उर्वरक क्षमता देने वाले यूनिट है तो वो उत्तर प्रदेश है। साथियों, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनी, लेकिन महाराष्ट्र का जो आंदोलन है,
आंदोलन है वो महाराष्ट्र के लोग नहीं समझ पाए, और यहां हम लोगों को तोड़ने में आरएसएस कामयाब रही। सबसे पहले अगर किसी ने यहां देश के अंदर बहुजन मूवमेंट को तोड़ने का काम किया तो वो सबसे पहले महाराष्ट्र में काम किया। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर कहीं मूवमेंट को तोड़ने की सबसे पहले लड़ाई शुरू हुई तो वो महाराष्ट्र में हुई, और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में चालू हो गई, उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे फर्टाइल एरिया है मूवमेंट के लिए। जहां हमने 7.5 साल की गवर्नमेंट चलाई, जहां पिछड़े दलित आदिवासी समाज के लोगों को भयमुक्त शासन दिया, जहां पिछड़े दलित आदिवासी सर्व समाज के लोगों को हमने ऐसा फंडामेंटल राइट दिए, संविधान लोग बहन जी कहती है हमारा कोई घोषणा पत्र नहीं है, बहन जी हमेशा कहती है कि हमारा कोई घोषणा पत्र नहीं है, संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है, क्योंकि संविधान में ही इस बहुसंख्यक समाज की, इस बहुजन समाज की समृद्धि की हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में राजभवन की अलग अलग हो गए। जिस मूवमेंट में कुर्मी समाज के लोगों ने भागीदारी दी उनके भी 2 धड़े हो गए। जिस किसान समाज को मनोहर कांशीराम साहब ने तैयार किया उस समाज के भी लोगों का राजनीतिक दल बन गया। जिस समाज को गुर्जर समाज को मनोहर कांशीराम साहब ने तैयार किया उस समाज के भी राजनीतिक दल बन गए। और खासतौर से अब जो हम मॉडल अभी विदाई की बात करेंगे, वर्तमान समय की बात करेंगे, तो पूरे देश में मीडिया के माध्यम से एक नया हीरो खड़ा किया जा रहा है। जो कांशीराम साहब कहा करते थे कि हीरो और लीडर में अंतर होता है, हीरो और लीडर में अंतर होता है। हीरो हमेशा मीडिया के माध्यम से, माफिया के माध्यम से और मनी के माध्यम से खड़ा किया जाता है, लेकिन लीडर हमारे समाज के माध्यम से, सामुदायिक नेतृत्व के माध्यम से, समाज के और लोगों के माध्यम से लीडर खड़ा किया जाता है, जो लंबे समय तक चलता है, जिसके आने वाली पीढ़ियां भी, जैसे हमारे बीच में महात्मा ज्योतिबा फूले हुए, जैसे हमारे बीच में बाबा साहब हुए, जैसे हमारे बीच में कांशीराम साहब हुए, और जैसे हमारे बीच में परमानंद कुमारी मायावती थी। लेकिन हमको डरना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि मैं कैडर के माध्यम से बताता हूं कि जब नेता दौड़ता है तो कार्यकर्ता चलना शुरू कर देता है, और जब कार्यकर्ता चलता है तो नेता चलता है तो कार्यकर्ता रुक जाता है, और जब नेता रुक जाता है तो कार्यकर्ता बैठ जाता है, और जब नेता बैठ जाता है तो कार्यकर्ता लेट जाता है, और जब नेता लेट जाता है तो कार्यकर्ता सो जाता है, और जब नेता सो जाता है तो कार्यकर्ता मर जाता है। इसीलिए मैं मरे हुए कार्यकर्ताओं को दोबारा जिंदा करने आया हूं, मरे हुए लोगों को दोबारा, सोए हुए लोगों को दोबारा जिंदा करने आया हूं, क्योंकि यहाँ बहुजन समाज पार्टी की जो रुकनी बात है, बहुजन मूवमेंट की जो रुकनी बात है, उस बात को आगे बढ़ाने आया हूं। ताली बजाने का विषय नहीं है, ताली बजा के आप घर पे चले जाओगे। ये सोलापुर, अगर पश्चिमी महाराष्ट्र में देखा जाए तो सोलापुर सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया बहुजन समाज पार्टी के लिए है तो केवल और केवल सोलापुर है। ऊना भी नहीं है, सतारा भी नहीं है, शामली भी नहीं है, नगर भी नहीं है। जैसे बोल सोलापुर के लोगों के अंदर वो आग है, वो जुनून है जो बहुजन समाज पार्टी का काम आगे बढ़ा सकते हैं। सम्मानित साथियों, आज हमको यहां से कसम खा के जाना है, क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं बहुजन समाज पार्टी का बहुत जिम्मेदार और निष्ठावान सिपाही हूं, मैं अनुशासित सिपाही हूं। बहुजन समाज पार्टी के नेता, हमारी नेता अगर मुझे जहां भी लगाने का काम करती है, जिस जगह लगाने का काम करती है, मैं उस जगह ईमानदारी से अपना काम करने का काम करता हूं। माननीय बहन जी ने मुझे राजस्थान में लगाया तो राजस्थान में मैंने काम करने का काम किया, और हमारी यूनिट के सहयोग से, हमारे वाले वर्करों के सहयोग से बहुजन समाज पार्टी से 6 एमएलए आए, बहुजन समाज पार्टी के 6 एमएलए आए। फिर हमको लोकसभा में मध्य प्रदेश में भी हम लोगों को काम करने का मौका मिला। हमने मध्य प्रदेश में भी रैली कराने का काम किया।
हम वहां से भी अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए आगे अग्रसर हुए और अब सन 2024 की लड़ाई के लिए आप सभी के बीच में माननीय बहन जी ने मुझे भेजा है। शासन सत्ता की लड़ाई, राज्यपाल की लड़ाई ना जिले पे है, ना विधानसभा पे है, ना प्रदेश में है और ना ही सेक्टर पे है। शासन सत्ता की लड़ाई केवल और केवल बूथ पे है, केवल और केवल बूथ पे है। अगर बहुजन समाज पार्टी का बूथ मजबूत नहीं होगा, बूथ का वर्कर मजबूत नहीं होगा, बूथ का सिपाही मजबूत नहीं होगा, तो सम्मानित साथियों, आप सोलापुर नहीं पूरे महाराष्ट्र में आज तक बहुजन समाज पार्टी 2.5 अंक का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, 2.5 अंक का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। यही कारण है कि हमने जब भी इलेक्शन लड़ा, जब भी हमने चुनाव लड़ा, तो हमने फ्रीलांस वर्कर के साथ चुनाव लड़ा, यानी स्वतंत्र कार्यकर्ता के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन अब मेरी आदत थोड़ा दूसरी अलग टाइप की है। मैं अलग टाइप का व्यक्ति हूं, दूसरी सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूं। मैं कभी जमीन को खोदने की बात नहीं करता हूं, क्योंकि जब हम थोड़ा लेकर जमीन को खोदेंगे तो खोदते खोदते हमें केवल अवशेष प्राप्त होंगे। हम अगर खोदेंगे तो खोदते खोदते हमें केवल अवशेष प्राप्त होंगे और अवशेष प्राप्त हो और खोदते रहे, वो उसी खोदते 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 उसी गड्ढे में मैं भी दफन हो जाऊंगा, आप भी दफन हो जाएंगे और बहुजन समाज भी दफन हो जाएंगे। 16 कोटि कार्यकर्ता, लेकिन मैं कंस्ट्रक्टिव सोच का व्यक्ति हूं, कंस्ट्रक्टिव आइडिया वाला व्यक्ति हूं, कंस्ट्रक्टिव वे के सामने आगे बढ़ने का काम करता हूं। इसीलिए मैं उस जमीन को न खोदते हुए उस पर अच्छी मजबूत दीवार बनाने का काम करूंगा, आप सभी के सहयोग से, आप सभी बहुजन समाज पार्टी के वर्गों के सहयोग से। हम लोगों की पृष्ठभूमि, हम लोगों का जो बैकग्राउंड है, वो सभी लोगों की बैकग्राउंड खेत से जुड़ा हुआ है, गांव से जुड़ा हुआ है। जुड़ा कैसे जुड़ा है?